साथियों, आप देख रहे हैं BMD यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार जय भीम, जय जोहार, जय श्रीराम। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, 2000 लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और एक अखिलेश यादव भैया की फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। वो मंदिर के आगे बैठकर पूजा पाठ करने में लीन है और एक किताब रखी पकड़े हुए हैं, कापी और पेन से कुछ लिख रहे हैं और कुछ पुजारी लोग बैठे हुए हैं। ऐसी फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। अलग अलग तरह के बहुजन समाज के लोग इसके बारे में अपना अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं, अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। वो फोटो क्या है साथियों, हमारे स्क्रीन पर देख सकती है। फोटो है, आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव इसमें भाई साहब बैठे हुए हैं, माला डाले हुए, टोपी लगाए हुए हैं अपनी समाजवाद की, और दो पुजारी बैठे हुए। इस फोटो के मायने, इसके पीछे इसलिए मैं ये फोटो दिखाने का प्रयास किया है कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री पद से 2017 में बहुमत से बाहर हुए, बीजेपी सरकार आई, तब योगी जी गए तो गौमूत्र से, गंगा जल से मुख्यमंत्री का जो आवास था वो धुलाया गया। इनको टोटी चोर कहा गया, इनका अपमान किया गया पिछड़ा होने का। इससे पहले बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे आवास में, कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार हुआ। तब इनको एहसास नहीं हुआ कि मैं हिंदू। इन्होंने सवाल नहीं पूछा क्या मैं हिंदू नहीं हूं, क्या मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, क्या मैं हिंदू नहीं हूं। इस फोटो दिखाने के पीछे का मकसद है कि ज्योतिबा फूले का एक बार अपमान हुआ, वो भी माली जात से थे, बैकवर्ड थे, उनका एक बार बारात में सवर्णों की उनका अपमान किया गया। उन्होंने देश की सारी व्यवस्था को बदल दिया, अपना घर छोड़ दिया, अपना त्याग दिया, किसी की बात नहीं मानी। और उन्होंने यहाँ शूद्रों के लिए कहा था, उनकी गुलामगिरी किताब पढ़ो, उन्होंने कहा था शूद्र अति शूद्र जल्दी करो, अभी अंग्रेज हैं, इनकी ब्राह्मणों की गुलामी से अपनी आज़ादी हासिल कर लो। ज्योतिबा फूले के शब्द हैं। उनकी पत्नी ने महिलाओं के लिए सबसे पहले स्कूल खोले भारत के अंदर। सब अगर कोई शिक्षा की देवी है तो सावित्रीबाई फूले है। उनको एक बार बारात में जाकर उनको उठा के पटकने पर ज्योतिबा फूले की आंख खुल गई कि सबसे बड़ी समस्या जो है वो ब्राह्मणवाद है, जाति व्यवस्था है, गैर बराबरी है, भेदभाव। लेकिन हमारे अखिलेश भैया के इतने धर्म की जूते मारे जा रहे हैं, इतना धर्म के नाम पर अपमान किया जा रहा है कि तुम शूद्र हो, शूद्रों का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अखिलेश भैया मंदिरों के ही चक्कर काट रहे हैं। एक बात मैंने देखी, कभी आपको मायावती ने देखा, मायावती को देखा कभी? हमारे बहुजन समाज के लोगों ने कभी मायावती जी को मंदिरों के चक्कर काटते हुए देखा? बताइए, कभी देखा हो तो मुझे बताओ। मैंने तो अपनी नॉलेज में आज तक मायावती जी को किसी भी मंदिर के दर्शन करते हुए नहीं देखा। नहीं जाती है वो। उन्होंने अपनी अलग व्यवस्था कांशीराम ने बनाई थी बहुजन समाज की महापुरुषों की, वो उस व्यवस्था पर विश्वास करती। लेकिन अखिलेश समाजवादी ये सिर्फ टोपी लगाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलते हैं, संविधान लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, लेकिन इनके अंदर किसी तरह का कोई बौद्धिक जानकारी मुझे दिखाई नहीं देती है। उनका लीडर जूते खा रहा है। अभी कन्नौज में ये जब मंदिर गए थे, मंदिर धुलाया गया, उनका अपमान किया गया। लेकिन इनको अपने शूद्र होने का एहसास नहीं। ये अपने को बहुत बड़ा हिंदू समझते हैं। इन्होंने जितने काम किए हैं, एक भी बहुजन समाज महापुरुषों ने काम नहीं किए हैं। इनका रिकॉर्ड है, इनके बाप दादाओं, इनके पिता का रिकॉर्ड है और इनका अभी तक काल का रिकॉर्ड है। अब 2024 में इनको बहुजन याद आया, इनको संविधान याद आया, इनको लोकतंत्र याद आया। अपील करते बहुजन समाज के लोग साथ, क्यों? इनको मालूम है कि यहाँ के जो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के लोग हैं, ये लोग संविधान के प्रति इनकी जो जागृति है, संविधान इनके लिए कितना महत्वपूर्ण दस्तावेज है, ये जानकारी इनके अंदर है। ये किसने फैलाई? ये वामसप के माध्यम से जो अलग अलग समाज में संगठन, सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, उन लोगों की देन है। ये टोपी वालों की देन नहीं है। ये तो टोपी वाले तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत कर, ये तो जनेश्वर मिश्रा नाम के पार्क बनाएंगे, वोट बहुजन का देंगे, काम ब्राह्मणवाद का करेंगे। वोट बहुजन नाम से लेंगे, अम्बेडकर के नाम से लेंगे, मंदिरों के चक्कर काटेंगे, फिर इनके पिछवाड़े पर धर्म का जूता मारा जाएगा, फिर कहेंगे मेरा अपमान हुआ। अरे जब तुम्हारा अपमान ही होता है तो क्यों जाते हो? कभी आपने देखा कांशीराम मंदिरों के चक्कर काटे? कभी आपने देखा बाबा साहब अम्बेडकर ने कालाराम मंदिर का सत्याग्रह किया था?
वो इसलिए किया था कि यहाँ के अछूतों को ये वो शूद्रों को ये चीज एहसास करा रहे थे, जिन मंदिरों में तुम जिन पत्थर की मूर्त को दर्शन करने के लिए तुम कुत्तों की तरह दौड़ रहे हो, ये लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान तुम्हें स्वीकार नहीं है, तुम्हारे छू लेने से भगवान अपवित्र हो जाता है। मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक किताब है मेरे पास में, साथियों, अछूत कौन और कैसे। इस किताब पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि अछूतों के साथ में कितनी दैनिक स्थिति थी। आज भी जाति व्यवस्था छुआछूत के नाम पर उनके साथ भेदभाव है, और पिछड़ों को किस तरह से गुलाम बनाकर इन्होंने रखा, उसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखी, गुलामगिरी सॉरी बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स, क्रांति प्रक्रांति, शूद्रा नाम की एक किताब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी। साथियों, शूद्र कौन और कैसे, शूद्रों की खोज, ये किताब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की है, शूद्रों की खोज। ये अगर अखिलेश यादव ये किताब पढ़ लें तो हो सकता है इनके कुछ दिमाग में जो कचरा भरा है धर्म का, ये कचरा इनके दिमाग से निकल जाए। ये कभी भी फूले साहब अम्बेडकर का पारक नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ उन्हीं व्यवस्था को मानेंगे जो व्यवस्था इनके पिछवाड़े पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इनका अपमान करती है। तो साथियों, लोकतंत्र और संविधान को लेकर हम लोगों ने वोट किया, लेकिन ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं। ये नेता चुनाव के बाद में ये भूल जाएंगे, अब ये 27 में याद आएगा इनको संविधान लोकतंत्र, ध्यान रखना। चुनाव खत्म हो गया, अब इनको संविधान लोकतंत्र याद नहीं आएगा, इनको 2027 में लोकतंत्र आ जाएगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा विधानसभा का, तब इन्हें लोकतंत्र संविधान याद आएगा। इसके लिए इन्हें लोकतंत्र संविधान याद नहीं आएगा। ये मंदिरों के चक्कर काटेंगे, ब्राह्मणवाद को मजबूत करेंगे, जो ब्राह्मणवाद इनको शूद्र मान रहा है, इनको हिंदू के नाम पर स्वीकार नहीं कर रहा है, इनका अपमान कर रहा है, उन्हीं के क्यों बैकवर्ड के लोग अपनी पहचान नहीं बना पाए। वो यहाँ के हिंदू नहीं है, वो शूद्र हैं। इस व्यवस्था में जिस धर्म को वो मानते हैं, सनातन हिंदू धर्म को, ब्राह्मण धर्म को, उसमें वो शूद्र हैं। ये उसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी किताब लिखी है। जो ब्राह्मण धर्म, जिसको सनातन हिंदू धर्म कहा जा रहा है, ये ब्राह्मण धर्म है। ये ब्राह्मण धर्म शूद्र मतलब बैकवर्ड के विरोध में है, जिसमें 3743 जातियां हैं। पढ़ते अखिलेश को पढ़ना चाहिए ये चीजें, लिटरेचर है। मेरा वीडियो बहुत सारे लोगों को खराब लग सकता है, लगने तो खराब, मैं किसी के खुश करने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। बहुत सारे सपा के, समाजवादी पार्टी के समर्थक लोगों को मेरी बात खराब लगेगी, ये सच्चाई है। जब तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, तुम्हारे धर्म पे जूता मारा जा रहा है, तुम्हारा अपमान किया जा रहा है, क्यों जाते हो चक्कर काटने, संविधान की बात करते हो। एक तरफ ब्राह्मणवाद, एक तरफ बहुजनवाद, दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं? एक ही तो चलेगा ना, या ब्राह्मणवाद चलाओ या बहुजनवाद चलाओ। बहुजनवाद क्या है? फूले साहू अम्बेडकर संविधान की विचारधारा है। ये बहुजन समाज की जो विचारधारा, अलग विचारधारा है। ब्राह्मणवादी विचारधारा नहीं, क्योंकि अलग व्यवस्था है। जो भारत के अंदर बुद्धा, अशोका, इनकी जो व्यवस्था है, ये सारा का सारा इन्होंने जो धर्म जाल, पाखंड, अंधविश्वास वाला सब बुद्ध से कॉपी कर करके इन्होंने सारी की सारी कॉपी पेस्ट करके और उसका ब्राह्मणीकरण से हमारे लोगों से पुजा रहे हैं। हमारे लोग धर्म के अंधे हैं, जैसे हमारे अखिलेश भैया धर्म के अंधे हैं। खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, अंधे हैं। इनकी बेइज्जती हो रही, लेकिन इनको समझ नहीं आता। जब तक ये अपनी अलग पहचान नहीं बनाएंगे, जब तक ये अपनी समाज के अंदर अपने समाज को जागृत नहीं करेंगे, SC ST OBC को व्यवस्था के विरोध में, आप कभी भी शासन नहीं कर सकते। ब्राह्मणवादी लोग हिंदुत्व के नाम पर तुम्हारी हवा में, तुम्हारे चुनाव मुद्दे हवा में तुम्हारे सारे के सारे रफा दफा कर देंगे। तो साथियों, ये अखिलेश भैया जिस तरह से धार्मिक स्थानों पर जाकर अपनी ऐसी तैसी कराते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया शेयर जरूर करें और अपना ओपिनियन देने का काम करें कि अखिलेश की कितनी बेइज्जती होगी जब ये मानेंगे। क्या अखिलेश वास्तविक अम्बेडकर और साहू फूले अम्बेडकर विचारधारा को मानने वाले हैं? क्या लोकतंत्र संविधान सिर्फ चुनाव का एक जुमला है इनके लिए, बाकी दिन ब्राह्मणवाद को मजबूत करना है? इसके बारे में आपका क्या कहना, हमें कमेंट जरूर करें और अपना ओपिनियन शेयर करने का काम जरूर करें। इस वीडियो में आज तक इतना ही।